रविंद्र रैना ने गुलाम नबी आजाद की किताब पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर का कहना है कि उन्होंने अभी तक वो किताब नहीं पढ़ी। रविंद्र रैना कहते हैं कि कश्मीरी पंडितों के माइग्रेशन के बारे में किताब में जो कुछ भी लिखा गया है इससे वो मुत्तफिक नहीं है। उन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडितों को जगमोहन ने नहीं बल्कि पाकिस्तान की दहशतगर्दी के नतीजे में माइग्रेशन करना पड़ा। उन्होंने कहा कि बंदूक की नोक पर अलहदगी पसंदों ने कश्मीरी पंडितों और मुल्क हामी लोगों को वादी से निकाला था। रैना सांबा में न्यूज़ 18 से बातचीत कर रहे थे। गुलाम नबी आजाद साहब ने जो अपनी ऑटोबायोग्राफी अपने जिंदगी के ऊपर आधारित जो किताब लिखी है, मैंने नहीं पढ़ी। जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा। लेकिन जो कश्मीरी पंडितों के पलायन के बारे में जो 1990 में कश्मीरी पंडितों को कश्मीर घाटी से निकाला गया, उस संदर्भ में जो उन्होंने लिखा है, मैं उससे सहमत नहीं हूं। श्री जगमोहन जी ने कश्मीरी पंडितों को घाटी से नहीं निकाला था। पाकिस्तान के बंदूक वालों ने, अलगाववादियों ने, हुर्रियत के लोगों ने उस वक्त कश्मीर में तांडव मचाया था। और न केवल कश्मीरी पंडित, कश्मीरी सिख और जो हुब्बुल वतनी का जज्बा रखने वाले, चाहे सियासी या सोशल वर्कर्स थे, वो चाहे हिंदू थे या मुसलमान थे, उनको भी बंदूक की नोक पर कश्मीर से बाहर निकाला गया था 1990 के दौर में। वो कुछ जगमोहन जी ने नहीं निकाले थे। अंजुमन औकाफ जामा मस्जिद श्रीनगर ने मीरवाइज मौलवी उमर फारूक की नजरबंदी पर गम गुस्से का इजहार किया। आज जामा मस्जिद इमाम अहमद सईद नक्शबंदी ने नमाज जुमा के मौके पर कहा कि मीरवाइज की मुसलसल नजरबंदी नाकाबिल कबूल है। उन्होंने कहा कि मुतादिद अपीलों के बावजूद मीरवाइज उमर को रिहा नहीं किया जा रहा है और लोग मजहबी रहनुमाई से महरूम हो रहे हैं। नजर बंद उमर फारूक से, मगर यह अफसोस मुकाम बार बार आयश हुकूमत अपील करान इम आजाद करान फर्ज अदा सो गए जुमा नमाज बेकलन अवाम मुतबर्रकया शब कदर जुम्मतुल विदा बेईद सटा बेहतर गयो, सटा जान गयो हुकूमत खाते शान खाते हरगा तिमन ये नजर बंदी दूर कर। ये अपील मरकजी हुकूमत। जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट ने एसपीओज की सर्विस के हवाले से नई विलेज डिफेंस पॉलिसी को रद्द कर दिया है। कल अदालत ने इस ज़िम्न में वकला के दलाइल तफसीलन सुने। अदालत का कहना है कि वो इस बात पर कायल नहीं है कि वो विलेज डिफेंस ग्रुप स्कीम 1995 के तहत दरख्वास्त गुजारों को यह हक हासिल रहेगा कि वो गैर मुअय्यनी मुद्दत तक एसपीओ के बतौर सर्विस करेंगे। दरख्वास्त गुजारों की तरफ से पेश होने वाले एडवोकेट तरुण शर्मा ने न्यूज़ 18 के साथ इस ज़िम्न में तफसीलात साझा किए। अब एक बड़ी लैंडमार्क जजमेंट आई है कल हमारे ऑनरेबल हाई कोर्ट में, जिसमें हमने ये प्लीज़ ऑनरेबल हाई कोर्ट के आगे ली कि हमारे साथ इनजस्टिस हुआ है। और एस्टीम्ड ऑनरेबल हाई कोर्ट, जिसका मैं बहुत ग्रेटिट्यूड करता हूँ, हमारी प्लीज़ को एक्सेप्ट करते हुए ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया जिसमें कहा कि वीडीसी एसपीओ का स्टेटस नहीं हिलाया जाएगा। उनको 18-18 हज़ार रुपया तनख्वाह मिलेगी और उनको जो भी सर्विस बेनिफिट्स मिलते थे वो मिलते रहेंगे। और उसके बाद ये भी कहा है कि वीडीसी मेंबरों को 4,000 रुपया मिलेगा। जो वीडीसी मेंबर्स को आज तक कभी भी रेम्यूनरेशन नहीं मिली थी एक ऑफिशियल तरीके से, उनको 4,000 रुपया रेम्यूनरेशन मिलेगी। और बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है। तो नाज़रीन, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे